रक्तवन के भीतर कुछ तो बुरी तरह सड़ रहा था। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो हर दीवार, हर ताले को चीर कर अंदर घुस आता और अगली सुबह कोई ना कोई गायब होता। हवा में अजीब सी फुफकार तैरती, जैसे कोई जिंदा आग सांस ले रही हो। तभी गांव में एक अजनबी आया। काले धुएं सा भारी शरीर, आग जैसी आंखें और पूरे शरीर पर पुरानी लड़ाइयों के जख्म। उसे लोग ब्लैक हल्क कहते थे। उसने कोई परिचय नहीं दिया, बस सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में वो गुस्सा था जो सिर्फ बदले से आता है। जंगल के भीतर जमीन फटी, पेड़ों की जड़ें चिल्लाई और उससे निकला एक लाल विशालकाय 5 सिरों वाला सांप, जायंट रेड स्नेक। उसकी चमड़ी लावा जैसी तपती थी और हर सांस से झर की बारिश होती थी। वो जंगल की आत्मा बन चुका था और अब वो इंसानों को मिटाना चाहता था। हल्क ने बिना कुछ कहे हमला कर दिया। धरती कांपी, पेड़ टूटे और हवा में खून की गंध फैल गई। हल्क ने एक सिर काटा तो सांप ने उसे डंस लिया। उसके हाथ से मांस झुलस गया, लेकिन वो रुका नहीं। दोनों की लड़ाई एक रक्तपात में बदल गई। पेड़ों से खून टपकने लगा, जानवर चिल्ला रहे थे और तभी सच सामने आया। वो सांप कोई दानव नहीं था, वो हल्क का ही भाई था, रावण। वर्षों पहले दोनों को एक प्रयोग में शामिल किया गया था, जहां हल्क को सैनिक और रावण को बलिदान बनना पड़ा। प्रयोग गलत हो गया और रावण एक नाग में बदल गया। हल्क ने उसे सील किया था, सोचकर कि वो मर चुका है, लेकिन रावण अब लौट चुका था बदला लेने। रावण ने कहा, तेरा खून मुझे जलाता है, तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे जला दूंगा। हल्क की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने लड़ाई नहीं रोकी। उसने कहा, तू मेरे खून से है, पर तेरी राह अब सिर्फ मौत है। लड़ाई अंतिम स्तर पर पहुंच गई। गांव जल चुका था, लोग मरे पड़े थे और हल्क का शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन आखिरी बार करने से पहले हल्क ने रावण को गले लगाया और खुद को उसके साथ उस पुराने ज्वालामुखी में फेंक दिया जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। एक भीषण विस्फोट हुआ, आसमान तक लपटें पहुंची, दोनों का शरीर राख बन गया। लेकिन